नेशनल स्पोर्ट्स डे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, आज खेल के ऊपर वीडियो है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पर 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त, जी हाँ, 1905 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे अथवा राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में ही हम ये पूरा वीडियो है। ये ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने विश्व में भारत का बहुत नाम रोशन किया। मेजर ध्यानचंद के माता पिता का क्या नाम था? मेजर ध्यानचंद के पिता का नाम शमेश्वर दत्त, माता का नाम शारदा सिंह था। मेजर ध्यानचंद भारत के लिए कब से कब तक खेले? अगला प्रश्न है। तो मेजर ध्यानचंद भारत के लिए 1926 से 1948 तक खेले। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद जी की पत्नी का क्या नाम था? मेजर ध्यानचंद जी की पत्नी का नाम जानकी देवी सिंह था। मेजर ध्यानचंद के पहले कोच कौन थे? जी हाँ, जिन्होंने कहा था कि ये लड़का एक दिन चांद की तरह चमकेगा, जी हाँ, वो थे पंकज गुप्ता, जो उनके पहले कोच थे। हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब आया? जी हाँ, हॉकी का स्वर्णिम युग इन्हीं के कारण था और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल भारत को दिलाए। पहला गोल्ड मेडल साल 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक में जीता था इन्होंने। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने कितने गोल किए थे? जी हाँ ना, पहला गोल्ड मेडल हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसमें मेजर ध्यानचंद जी ने 14 गोल किए थे और पहला स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। नीदरलैंड के खिलाफ ध्यानचंद जी की हैट्रिक की बदौलत टीम ने 3-0 से जीत हासिल की और भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसलिए हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है इन्हें। भारतीय हॉकी टीम में दूसरा स्वर्ण पदक कहाँ जीता और कौन से ओलंपिक में? लॉस एंजल्स में 1932 में भारतीय हॉकी टीम ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। जापान के साथ खिताबी मैच में टीम इंडिया ने 11-0 से जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता। ऐसे ही नहीं, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तीसरा स्वर्ण पदक कौन से ओलंपिक में जीता भारतीय हॉकी टीम ने? जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसे लगातार 3 स्वर्ण पदक मेजर ध्यानचंद जी ने दिलवाए। बर्लिन 1936, जी हाँ, बर्लिन जर्मनी में जर्मनी के खिलाफ 8-1 से मैच जीता था 1936 में और तीसरा स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को क्यों कहा जाता है? ये नाम तो कहा जाता है कि हिटलर ने दिया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद की तेजी और फुर्ती इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था।
हॉलैंड में तो उनकी हॉकी को तोड़ा भी गया था और देखा गया था कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके हॉकी में चुंबक चिपका हुआ हो जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्टिक में ये चिपक जाती है बॉल। तो इसकी वजह से हॉलैंड में उनकी स्टिक तक तोड़ी गई थी। मेजर ध्यानचंद ने कितनी उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था? मेजर ध्यानचंद के पिताजी सूबेदार थे। जी हाँ, 16 साल की उम्र में उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था और वो आर्मी में सूबेदार थे उनके पिताजी, और 16 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी में ज्वाइन कर ली थी। हिटलर ने ध्यानचंद के बारे में क्या कहा था? बर्लिन में जब ओलंपिक चल रहा था तो हिटलर ने ध्यानचंद से कहा, जर्मन राष्ट्र आपको अपने देश भारत और राष्ट्रवाद के लिए सैल्यूट करता है। हिटलर ने ही उन्हें हॉकी का जादूगर टाइटल दिया था। जी हाँ, हिटलर तानाशाह था, उनके खेल से इतना ज़्यादा प्रभावित था, उनका वो फ़ैन था। उनको हिटलर ने बुलाया और कहा कि आप जर्मन आर्मी ज्वाइन कर लीजिए और आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, पर उन्होंने कहा कि भारत बिकाऊ नहीं है। मेजर ध्यानचंद जी की याद में डाक टिकट कब जारी किया गया? भारतीय डाक विभाग ने 3 दिसंबर 1980 को मेजर ध्यानचंद जी की याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। हिटलर को ऐसा करारा जवाब दिया था मेजर ध्यानचंद जी ने। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु कब हुई थी? 3 दिसंबर 1979 यानी 1979 को उनकी मृत्यु हुई थी। लीवर का कैंसर हो गया था उनको। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम उनके सम्मान के लिए बनाया गया था। वो कहाँ पर है? अपन देखते हैं, हमारी राजधानी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेजर ध्यानचंद को पद्म विभूषण कब दिया गया? मेजर ध्यानचंद को पद्म विभूषण उनके सम्मान के लिए 1956 में दिया गया था। ऐसे थे हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद ने अपने जीवन काल में कितने गोल किए? कहते हैं ना कि उनके स्टिक पे बॉल चिपक जाया करती थी। 1000 से अधिक गोल किए थे। उस समय पूरी दुनिया, यानी हिटलर का नाम तो सबने ही सुन रखा था, वो उनका बड़ा फैन हो गया था। भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन इस समय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार हो गया है